एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां पिल रिफाइनिंग क्लास के लिए कौन सा फर्नेस लेकर आई हैं, इसके बारे में बात करती हैं, क्योंकि आज उनकी क्लास में यही बताया जाने वाला था। दोनों अपने अपने फर्नेस के बारे में बताती हैं और मन ही मन एक दूसरे की बेइज्जती करने लगती हैं। तभी चेन चाओ एक बड़ा सा कॉपर पॉट घर से लाया होता है। गुओ हाओ पूछता है, तुम ये क्यों लाए? चेन चाओ कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा इस्तेमाल करते थे लेवल 9 गोल्ड पिल को रिफाइन करने के लिए। और फिर चेन चाओ सून रोंग को इम्प्रेस करने के सपने देखने लगता है। तभी सून रोंग आती है और चेन चाओ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सून रोंग उसे इग्नोर कर देती है और वांग लिंग को बुलाती है। तभी वांग लिंग सून रोंग के सिर पर एक मैजिक सिंबल देखता है और समझ जाता है कि सून रोंग के दिल को किसी ने मोहित कर लिया है। वांग लिंग तुरंत उस जादू को ख़त्म कर देता है और उसे ऐसा करते देख सभी हैरान रह जाते हैं। अब हमें इनकी क्लास दिखाई जाती है, जहां इनकी टीचर इतनी तेज़ी से गोल्डन पिल बनाने की प्रक्रिया समझाती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। जब टीचर पूछती हैं कि सबको समझ में आ गया, तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। सभी अपनी अपनी पिल बनाने लगते हैं और यहाँ गुओ हाओ मन में कह रहा होता है कि गोलियों को रिफाइन करना एक कला है। फिर चेन को देखकर सोचता है कि इसका पॉट ज़्यादा मात्रा में गोल्डन पिल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इतनी कम मात्रा के लिए हीटिंग टाइम को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। और सून रोंग तो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे सब कुछ आता हो। वह तो अपनी फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन तक लेकर आई है। वांग लिंग तो रिफाइनिंग के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। अब गुओ हाओ कहता है, वक्त आ गया है मेरे मैजिक टूल को दिखाने का। तभी तेज़ रोशनी होती है और हमें एक पॉट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ चेन चाओ का पॉट फट जाता है और वह पिल बनाने में फेल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। अब इनकी टीचर कहती हैं कि वह 7 घंटे बाद वापस आएंगी तुम सबकी पिल देखने के लिए, और अब सब चले जाते हैं। अब गुओ हाओ के बारे में बताया जाता है कि भले ही वह क्लास में ध्यान न देता हो, लेकिन घर में बहुत मेहनत करता है। और चेन चाओ एक कुंग फू परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जिन्हें लगता है कि ताकत ही सब कुछ है। अगले सीन में फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है, काफ़ी समय हो गया मैंने कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं खाया। पहले मैंने अपने से कमज़ोर मछलियों को खाकर एक डेमन किंग बना। अगर मैं फिर से शुरुआत करूं तो फिर से ताकतवर बन सकता हूं। और वह गुओ हाओ के इस स्पिरिचुअल पेट को खाने जा रहा होता है। तभी वांग लिंग वहां आ जाता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ करने वाले हो। फ्रॉगी 2 वहां से भागने लगता है और खिड़की से कूद जाता है। वांग लिंग भी उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन वह नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है और फ्रॉगी 2 वांग लिंग पर हंस रहा होता है कि वांग लिंग नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे पलटता है तो वांग लिंग उसके पीछे खड़ा होता है और फिर वांग लिंग उसे मारकर नीचे फेंक देता है। अब नीचे चेन चाओ भाग रहा होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है, क्योंकि आज क्लास से पहले उसने अपने पापा से रिफाइनिंग क्लास के लिए कॉपर का पॉट मांगा था। उसके पिता कहते हैं कि वो हमारा पीढ़ियों से खजाना है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान हो, और कहते हैं कि अगर तुम्हें फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वर्तमान में इस डर की वजह से वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा होता है। अगले सीन में वांग लिंग गुआओ हाओ का फर्नेस लेकर जा रहा होता है। तभी गुआओ हाओ उसे देख लेता है और कहता है, तुम मेरे फर्नेस के साथ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चेन चाओ भागते भागते थक चुका होता है और फिर कल्पना करने लगता है कि अब सून रोंग वांग लिंग के पास चली जाएगी और सब लोग उसे कमज़ोर कहकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वांग लिंग की तारीफ होती है और उसके दिमाग में वांग लिंग उस पर हंस रहा होता है और सून रोंग के साथ चला जाता है। फिर उसे प्रेसिडेंट ऑफ एक्सप्लोजन कहकर वहाँ से चले जाने को कहा जाता है। अब वो गुस्से में कहता है, सून रोंग मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अगले सीन में वांग लिंग गुआओ हाओ को बताता है कि फ्रॉगी 3 उसका फर्नेस लेकर भाग गया था और उसने उसके मुंह से फर्नेस छीन लिया। वो बाथरूम में इसे धो रहा था, लेकिन गुआओ हाओ इस पर यकीन नहीं करता। तभी वांग लिंग उससे कहता है कि अगर चाहे तो अपने फर्नेस से पूछ लो, लेकिन उसकी हालत तो पहले ही खराब हो चुकी होती है। गुआओ हाओ और गुस्से में आ जाता है और अपनी गन से वांग लिंग पर झरका फायर कर देता है, लेकिन वांग लिंग साइड में हट जाता है और पीछे से चेन चाओ आ रहा होता है। वो फायर चेन चाओ के मुंह में चला जाता है। यह देखकर गुआओ हाओ चिल्लाने लगता है, यह मैंने क्या कर दिया? वांग लिंग उसे ठीक करने जाता है, लेकिन गुआओ हाओ उसे रोक देता है और कहता है, इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसे पिल रिफाइनिंग क्लास में लेकर आते हैं। अब गुओ हाओ कहता है, अगर इसे 4 घंटे के अंदर ठीक नहीं किया गया तो इसकी हालत और भी ख़राब हो सकती है। और वो वांग लिंग से कहता है, अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरा फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूँगा। अब वो वांग लिंग को कुछ इंग्रेडिएंट्स ढूंढने को कहता है और वांग लिंग एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ले आता है। गुओ हाओ एंटीडोट बनाना शुरू करता है और उसे अपने फर्नेस में डाल देता है। इसे बनने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन उनकी टीचर 2 घंटे में आने वाली थी, जिससे वो घबरा जाता है और कहता है, वांग लिंग
कुछ करो। तभी फ्रॉगी 2 फिर से उसके फर्नेस को खाने आ जाता है, लेकिन गुओ हाओ उस पर हमला कर देता है। उसकी मुंह से निकली बीम की वजह से उसके फर्नेस की स्पीड बढ़ जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों उस डॉग को पकड़ते हैं और फिर से वही करते हैं, जिससे फर्नेस की स्पीड और बढ़ जाती है। वांग लिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी कर सकते हो। फ्रॉगी 2 कहता है, मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन कंट्रोल कर सकता है। मैं टाइमलाइन को स्पीड अप और रिवर्स दोनों कर सकता हूँ। अब वो दोनों इसका इस्तेमाल करके एंटीडोट जल्दी तैयार कर लेते हैं। गुओ हाओ ने 2 एंटीडोट बनाए होते हैं। वो पहले इसे उस डॉग पर आजमाते हैं कि ये काम करता है या नहीं, और ये फ्रॉगी 2 को ठीक कर देता है। इसके बाद वो इसे चेन चाओ को खिलाते हैं, लेकिन तभी उनकी टीचर और क्लासमेट्स आने लगते हैं और गुओ हाओ घबरा जाता है। गुओ हाओ उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर चला जाता है और वांग लिंग पर सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन तभी इनकी टीचर सीधा अंदर आ जाती हैं और गुओ हाओ की पिल चेक करने लगती हैं। गुओ हाओ कहता है, 1 मिनट, ये अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन जब उसकी टीचर देखती हैं तो पिल पहले से ही तैयार होती है। ये देखकर गुओ हाओ हैरान हो जाता है और सोचता है, ये कैसे हुआ। फिर वह वांग लिंग की तरफ देखता है और मन में कहता है, इसने अपनी पिल मेरे फर्नेस में डाल दी। टीचर कहती हैं, इतनी भी बुरी नहीं है, मैं तुम्हें 85 अंक देती हूँ। फिर वह वांग लिंग की पिल चेक करती हैं, लेकिन उसकी पिल जल चुकी होती है। ये देखकर गुओ हाओ को लगता है कि वांग लिंग ने अपनी पिल उसे दे दी और खुद चेन चाओ की पिल रख ली। वह मन में सोचता है, वांग लिंग, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जब वांग लिंग ने गुओ हाओ के फर्नेस को धोया था, तब उसने उसकी पिल बाहर नहीं निकाली थी। और जब गुओ हाओ एंटीडोट बना रहा था, तो वांग लिंग ने उसी के साथ अपनी पिल भी बना ली थी। वांग लिंग ने तो कुछ किया ही नहीं था। उसकी पिल इसलिए ख़राब हुई क्योंकि माइक्रोवेव में वो सही से नहीं बनी थी। दूसरी तरफ चेन चाओ अपने पॉट में सो रहा होता है। अगले सीन में चेन चाओ उठकर अपने पॉट के बारे में पूछता है। गुओ हाओ कहता है, पीछे देखो, हमने इसे ठीक कर दिया है। ये देखकर चेन चाओ भावुक हो जाता है और कहता है, तुमने इसे मेरे लिए ठीक किया। फिर वो रोते हुए वांग लिंग को गले लगा लेता है। अगले सीन में इनकी टीचर कहते हैं, डेमन किंग को कंट्रोल करना, माइंड डेविल को ख़त्म करना और कई तरह के मैजिक में माहिर होना, ये वही हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मास्टर जुओ कहते हैं, इस साल के फ्रेशमैन काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू सून।